इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 बिल्कुल इजी है, इसमें सारे 2x2 मैट्रिसेस है, तो इसका एडिशन भी आसान है और मल्टीप्लिकेशन भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप जो है इससे पहले जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है मेरे ख्याल में, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, उसमें भी 2x2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, सिंपल 2x2 मल्टीप्लाई बाय 2x2 मैट्रिसेस की। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 में कोई मसला है तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 वगैरह चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 2 है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स गिवन है। कहते हैं कि आप ए इंटू बी प्लस सी फाइंड कर ले इज इक्वल टू ए बी इंटू प्लस ए सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि इसमें जो है सिंबल्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए इंटू बी प्लस सी है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स है 3, 1, 0 एंड 2, फिर ब्रैकेट है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 1 और सी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 एंड 1, दैट इज इक्वल टू 3, 1, 0 एंड 2। अब यहाँ पर इन दोनों की एडिशन कर ले, सिर्फ 1 को -1 के साथ, तो 1 -1 और 2 + 1, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 3, 1, 0, 2 और यहाँ से आ जाएगा 0 एंड 3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट ही कॉलम, एक ही कॉलम है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और प्लस सेकंड एलिमेंट। इसी तरह सेकंड रो में हमने जाना है, देखिए सेकंड कॉलम नहीं है तो सेकंड रो में मैंने जाना है, तो फर्स्ट रो को आप क्लोज कर दें, तो ये आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और फिर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, क्या आ जाएगा इससे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 3 1 जार 3, तो 0 + 3 से आ जाएगा 3, 0 0 जार 0, 2 3 जार 6। ये आ गया हमारे पास क्या, ए इंटू बी प्लस सी, इसको आपका ही इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स लिखे, ए मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 3, 1, 0, 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 एंड 2। फिर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 1, 0, 2 और सी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 एंड 1। ठीक है, अब ये कौन सा साइड है, ये है राइट हैंड साइड इस लॉ का। अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ क्लोज कर दे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर है +2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दे। फिर प्लस इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट एलिमेंट और फिर सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जार 3 + 2 0 + 4 प्लस 3 1 जार 3 + 1 0 और 2 1 जार 2। अब इसकी जो है एडिशन कर दे, 5 4 और +-2 एंड, अब इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन कर दे, तो 5 -2 से 5 -2 और 4 + 2 क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3 एंड 6, इसको आपका ही इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इसमें आई मैट्रिक्स गिवन है। आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं,
और एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, और इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे और बाकी एलिमेंट 0 0 होंगे। सही है। और इससे रिलेटेड जो है ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -3 4 6, 5 -3 4 एंड 6। और इसी तरह बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ए आई मैं करता हूं, बी आई आप कर दें। ठीक है, ए आई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लेके 5 -3 4 एंड 6 और फिर आई लेके 1 0 0 1। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 में कोई मसला है तो आप यहां से 2 × 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन यहां से सीख सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 × 1 और -3 प्लस -3 × 0, फिर 5 × 0 और प्लस -3 × 1। सही है, क्लोज कर दें। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 1 और 6 × 0, 4 × 0 और 6 × 1। 5 1s are 5, 3 0s are 0, 5 0s are 0, -3, 4 1s are 4, 6 0s are 0, 4 0s are 0 and 6 1s are 6। 5 4 -3 and 6, बिल्कुल सेम रिजल्ट, मतलब सेम मल्टीप्लिकेशन जो है ओ बी आई का है। बी मैट्रिक्स भी 2 × 2 है और आई भी 2 × 2 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें 2 मैट्रिसेस गिवन है और कहते हैं कि आप a + b होल ट्रांसपोज ये शो कर ले कि ये बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट इसमें मैंने क्या करना है, a + b को फाइंड करना है। तो a हमारे पास है 3 2 एंड 1 प्लस b है -3 4 एंड 2। एडिशन है तो 3 + -3 तो आ जाएगा 0, 2 + 4 6 और 1 + 2 से आ जाएगा 3। ये मेरे पास क्या आ गया, a + b। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर में मैंने किया है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। सही है, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 6 एंड 3। अब क्या इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में मैंने लेना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज है और प्लस b ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है a हमारे पास क्या है 3 2 एंड 1, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3 2 एंड 1। फिर लिखी b, तो b मैट्रिक्स क्या है -3 4 एंड 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, तो इसका ट्रांसपोज होगा -3 4 एंड 2। देखिए अलग अलग ट्रांसपोज है, तो आप दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज ले लें और फिर इसके बाद जो है इसको क्या कर दे, प्लस कर दे। तो दोनों को हमने प्लस करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो a ट्रांसपोज है 3 2 एंड 1 और प्लस b ट्रांसपोज है -3 4 एंड 2। अब इन दोनों को ऐड कर ले, तो 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड करना है सामने वाली। तो 3 + -3 0, 2 + 4 से आ जाएगा 6 और 1 + 2 से आ जाएगा 3। ये क्या है, ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है, इसको आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सही है, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में c मैट्रिक्स गिवन है, तो c मैट्रिक्स है 7 -3 2 एंड -1 और डी मैट्रिक्स इसका गिवन है। डी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि -1 1 2 एंड 2, ये इसका डी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी हमने क्या शो करना है कि c + d होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू c ट्रांसपोज प्लस d ट्रांसपोज।
तो इसका मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट इसका हमने क्या करना है, सी प्लस डी फाइंड करना है। तो सी मैट्रिक्स मेरे पास है 7 -3 2 एंड -1, और फिर है हमारे पास डी 1 1 एंड 2 2। दोनों को प्लस कर दे, 7 + 1 से आ जाएगा 8, -3 + 1 से आ जाएगा -2, 2 + 2 से आ जाएगा 4 एंड -1 + 2 से आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये सी प्लस डी है। अब इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज क्या है, इस रो को आप जो है कॉलम में लिखे 8 - 2, और इस रो को भी आप सेकंड कॉलम में लिखे। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड में मैंने फर्स्ट जो है सी ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर डी ट्रांसपोज, फिर दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए सी मैट्रिक्स में मेरे पास है 7 -3 2 -1। इसका ट्रांसपोज लिखे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, द चेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, तो 2 -1। अब डी मैट्रिक्स लिखे, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 2। इसका ट्रांसपोज लिखे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, द चेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ये रो है, इसको कॉलम में लेके, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में लेके, ठीक है। ये सी ट्रांसपोज आ गया, ये डी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो सी ट्रांसपोज है 7 2 -3 -1, और फिर डी ट्रांसपोज है 1 2 1 2। अब इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर ले, तो देखिए 7 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 2 के साथ ऐड हो जाएगा 4, 3 -3 1 के साथ -3 1 के साथ होगा तो -2 आ जाएगा, और -1 2 के साथ होगा 1 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 है। दो मैट्रिसेस गिवन है कि कहते हैं कि आप ये शो कर ले कि ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ए बी, फिर इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए बी मैंने लिखा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, तो 2 × 1 और 5 × 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 1 और 5 × 3। फिर सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो -3 × 1 और 4 × 2 -3 × 1 और प्लस 4 × 3। तो 2 1s are 2 -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस है, 5 2s are 10, 2 1s are 2 और 15, -3 + 8 -3 + 12, ये आ जाएगा 8 17 5 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब ये क्या है, ये तो मैंने फाइंड कर दिया ए बी। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को, इन दोनों रो को 2 कॉलम में लिखते हैं, 8 17 और 5 9। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज है, सही है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है बी, तो बी हमारे पास क्या है, -1 1 2 एंड 3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा -1 1 2 एंड 3। अब ए क्या है, सॉरी चेंज कर दे, -1 1 2 एंड 3। अब ए क्या है, ए है 2 5 -3 एंड 4। इसका ट्रांसपोज लिखिए, तो इसका ट्रांसपोज है 2 5 और -3 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे,
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 1 2 3 और ए ट्रांसपोज है 2 -3 5 4। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर वही रो को सेकंड कॉलम के साथ तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और सेकंड एलिमेंट, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 1s are 2, 5 2s are 10, -1 मल्टीप्लाई बाई -3 3, 2 4s are 8 और ये आ जाएगा 2 1s are 2, 3 5s are 15, 3 1s are 3 और 3 4s are 12। क्या आ जाएगा 8 11 यहाँ पर आ जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ पर ये -3 मल्टीप्लाई बाई -1 है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 11, तो ये 5 क्या हो जाएगा 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसको आपका इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों हमारे पास क्या है बराबर है। सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 है। इसमें सी मैट्रिक्स क्यों नहीं कहते हैं कि इसका सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये दोबारा क्या आएगा सी आएगा। तो देखिए आप क्या कर ले, इसका आप ट्रांसपोज ले लें तो ये रो जो है कॉलम पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आप दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो इसका ये रो जो है कॉलम में लेके और ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम में लेके, तो देखिए इसे क्या आ जाएगा कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये दोबारा क्या आ गया सी, क्योंकि ये दोबारा मैट्रिक्स सी के बराबर है। सो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह है, मल्टीप्लिकेशन है और फिर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह डिस्प्ले करेंगे।